10 से 11 प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे कि हमारी ट्रेनिंग जो है 1 घंटे की ट्रेनिंग रहती है, राइट। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज प्रोडक्ट्स तो कम भी है, तो जल्द से जल्द इसको हम समझाएंगे आपको। ज्यादातर यहाँ पे 40 मिनट से 1 घंटा हमें ट्रेनिंग को लगेगा। तो इतना समय, ज्यादा समय मैं आप लोगों से नहीं मांग रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, अगर इतना समय आप ट्रेनिंग को ध्यान से सुनोगे तो बाकी की जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट। सो मैं हमेशा बोलती हूँ डायरी एंड पेन लेके बैठने को। तो आई होप कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं। और आज जो है हम क्वेश्चन भी मैम से सॉरी, बस एक छोटी सी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप ऑल म्यूट कर दीजिए इन लोगों को, क्योंकि कई लोगों के माइक ऑन है तो डिस्टरबेंस होगा बाद में। ऑल म्यूट कर दीजिए, ऑल म्यूट की सेटिंग कर दीजिए, या मैं कर दूं? हाँ हाँ, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। यस मैम। ओके मैम, प्लीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग को। एंड यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है आज की, वो है स्लिम डॉग। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लिमिंग के लिए है ये प्रोडक्ट। एंड ये स्लिमिंग के लिए प्रोडक्ट, लेकिन हाई प्रोटीन में है ये शेक। तो बेसिकली अगर इंडिया की ये वेट की समस्या के बारे में बात करूं, तो 4 में से 1 इंडियन जो है वो ओवरवेट है, राइट। अब ओबेसिटी जो है वो अकेले तो आती नहीं है, उसके साथ आती है उसके 4 दोस्त। ऑलरेडी हमने बोला है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन। बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास कुछ और समस्या के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं, पहले अपना वेट घटा के आइए। ओके, तो नॉट ओनली फॉर द अपीयरेंस, ऑब्वियसली अगर थोड़ा वेट बढ़ता है तो वो कुछ लोगों का अपीयरेंस में भी फर्क पड़ता है, बट अपीयरेंस के साथ साथ और कहीं जानलेवा समस्या भी आती है। आप जान के हैरान रह जाओगे कि ऐसा 60% लोग देखा जा रहा है जो अपनी डाइट को ठीक से ले ही नहीं पा रहे हैं, राइट। डाइट करना तो चाह रहे हैं, उसके लिए पैसे देके डाइटिशियन का फीस भी भर रहा है, लेकिन फिर भी जब उनको माप तोल के खाने के लिए बोला जाता है, बहुत सारे लोग उसमें फेल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि आयुर्वेदा क्या कह रही है, आयुर्वेदा का क्या सोच है, तो फॉर द फैट बैलेंस, हमारे शरीर में जो चर्बी का डिपोजिशन होता है जिसके कारण वेट बढ़ता है, तो उसके लिए आयुर्वेदा ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे कि ग्रीन टी, त्रिफला, हल्दी, इन सब चीजों का इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही बोला हुआ है। नॉट ओनली दैट, बल्कि कुछ सीड्स, कुछ चीजों के बीज, नट्स वगैरह, ये सब भी वेट मैनेजमेंट एंड स्टेमिना देने में मदद करता है। आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, बिना खाए आप वेट लॉस नहीं कर सकते। वेट लॉस के लिए आपको खाना पड़ेगा, लेकिन ठीक तरह की खाना खाना पड़ेगा। वही राइट क्या है, करेक्ट अमाउंट क्या है और सही चीज क्या है, उसको चुनने में हम कर देते हैं गलती, राइट। तो आपकी जो डाइट होनी चाहिए फॉर द फैट लॉस या वेट लॉस, उसमें प्रोटीन और फाइबर की मेल बंधन होनी चाहिए। वही मेल बंधन हम यहाँ पे स्लिम डॉग की शेक में डाला है। तो देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट हमारी प्रोडक्ट की क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन तो है ही, क्योंकि वेट लॉस के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से तरह के प्रोटीन है चलिए देख लेते हैं। एक सिंगल प्रोटीन नहीं, बल्कि सोया प्रोटीन की आइसोलेट है, ब्राउन राइस की प्रोटीन है, एंड पीस की प्रोटीन, मटर की प्रोटीन है। इन सारे प्रोटीन की कॉम्बिनेशन जब आती है, तब ये प्रोटीन को और भी
बेहतर बनाती है। साथ ही साथ इसमें आता है होल मिल्क पाउडर। तो होल मिल्क में भी जो प्रोटीन आता है वो भी यहाँ पे मिलता है। तो आप गिनना चालू कर दीजिए कितने सारे प्रोटीन आपको एक प्रोडक्ट में मिल गए। साथ ही साथ फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वेट लॉस, तो फाइबर भी इसमें डाला गया है। इन्यूलिन एंड इसबगोल, जिसे फाइलियम भी बोला जाता है, वो इसबगोल और इन्यूलिन नाम की दो फाइबर यहाँ पे डाले गए हैं, जो आपका वेट लॉस में तो मदद करता ही करता है, साथ ही साथ आंतों का स्वास्थ्य का भी नजर रखता है। वो तो था की इंग्रेडिएंट, जैसे कि आयुर्वेदा ने कुछ सीड्स का सजेशन दिया है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट का सजेशन दिया है, वैसे ही कुछ अदर इंग्रेडिएंट भी हमने इस शेक में डाले हैं ताकि ये आपकी वेट लॉस को और जल्दी कर सके और बेहतर कर सके। वो सीड्स क्या है? मास्क मेलन सीड, पंपकिन सीड, फ्लक्स सीड इसमें डाले गए हैं। साथ ही साथ कैप्सिकम के एक्सट्रैक्ट डाले गए। कोकोआ सॉलिड्स एंड फ्रुक्टोज, जो लो जीआई मतलब जिससे कि डायबिटीज स्पाइक ना हो, वैसा वाला फ्रुक्टोज एंड कोको पाउडर इसमें डाले गए हैं। एंड अगर आप इस शेक को पियोगे तो देखोगे मीठा है। तो मीठा किस वजह से है? सुक्रालोज के वजह से इसमें ये मिठास आता है, जो कि है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। मतलब ये चीनी नहीं है, लेकिन चीनी का मिठास देने वाला है आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें डाले गए हैं। तो अगर मैं मॉडर्न प्रिवेलेंस की बात करूं तो ज्यादातर इंडिया जो अर्बन लोग हैं, शहर में बसवास करने वाले लोग हैं, वो मील रिप्लेसमेंट में विश्वास रखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग सही पोर्शन क्या है, कितना अमाउंट में लेना है और आपका क्या सटीक है फॉर वेट लॉस, ये चुनने में कभी कभार गलती हो जाती है। तो इसके कारण मील रिप्लेसमेंट मतलब आपकी खाने को कोई पाउडर से रिप्लेस कर दे या फिर कोई शेक से रिप्लेस कर दे, उससे क्या होगा कि आपका क्वांटिटी और वो खाने का क्वालिटी चूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कस्टमर की डिमांड यही रही है कि वो शेक में हाई प्रोटीन एंड फाइबर होना चाहिए, राइट। और हमारे प्रोडक्ट में बेनिफिट क्या है कि ये 4 तरह की फ्लेवर में आता है। चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, क्रीम। तो जिसको जो भी फ्लेवर पसंद है उससे वो ले सकते हैं। अपना अपना पसंदीदा फ्लेवर में भी अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। तो दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे ये जो सारे इंग्रेडिएंट जैसे कि ग्रीन टी हो गई या फिर फाइबर हो गया, ये आपकी वेट लॉस जर्नी में कैसे मदद करता है। तो ये रिसर्च इस पे आधारित है। नेक्स्ट कहाँ देंगे? ऑब्वियसली वेट लॉस में ही देना है। जो लोग वेट से लेके परेशान है उनको ये शेक देना है, राइट। कितना देना है डोजेस में मैं आती हूँ। उसके साथ साथ ये बेनिफिट क्या देते हैं? बेसिकली हेल्दी वेट लॉस करता है। कई कंपनियां ये दावा करती है कि 1 महीने में किसी का अगर आइडियल बॉडी वेट है जो उनकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए, वो है मानिए 60 kg। उसका अभी करंट वेट है 80 kg। तो फिर उनको 20 किलो वजन घटाना है, तब भी वो 60 पे पहुंचेंगे। तो ये 60 kg कभी कई कंपनियां ये दावा करती है हम 1 महीने में घटा देंगे। तो 20 kg 1 महीने में घटाना, वो क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है? डेफिनेटली नहीं। तो हमें जो करना होगा वो हेल्दी वेट लॉस करना होगा। वेट लॉस होगा, फैट बर्न होगी, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, वैसे करना पड़ेगा। जो ये करता है हेल्दी वेट लॉस करता है, साथ ही साथ आपकी क्रेविंग को रोकता है, आपके आंतों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। लास्ट टाइम मैंने बोली थी कि अगर आपका आंतों का स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपके वेट लॉस थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे पे जा रहे हो तो भी आपका आंतों का प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। साथ ही फैट बर्न करने में भी मदद करेगा। चलिए देखते हैं हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। तो बेसिकली इसमें
क्वाड प्रोटीन मिक्स है, मतलब 4 तरह की प्रोटीन है, नॉट ओनली सोयाबीन का प्रोटीन। 4 तरह की प्रोटीन क्या है, फिर से दोहरा देती हूँ। सोया प्रोटीन, ब्राउन राइस का प्रोटीन, मटर के प्रोटीन, पीस प्रोटीन एंड होल मिल्क प्रोटीन। 4 तरह की प्रोटीन इसमें है। डुअल प्रीबायोटिक इसमें है, मतलब कि फाइबर इसमें है। साथ ही साथ कुछ सीड्स का मलबंधन है, जैसे कि फ्लक्स पंपकिन एंड मास्क मिल्क। कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट भी इसमें है, जो कि वेट लॉस में मदद करता है। एंड ये 4 बेहतरीन फ्लेवर में उपलब्ध है, तो जिसको जो फ्लेवर पसंद है वो ले सकते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि इतना अच्छा इतना बढ़िया प्रोडक्ट मैडम लेना कैसा है। तो बेसिकली ये मील रिप्लेसमेंट है, तो ब्रेकफास्ट के बदले आप इस शेक को लेंगे, राइट। कहीं लोगों का होता है सुबह की ब्रेकफास्ट अच्छी तरह नहीं होती, बल्कि सुबह की जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट अच्छे से किया नहीं, कुछ भी खा के निकल गए, ब्रेड बटर हो गया या फिर कुछ फ्रूट हो गई, कॉर्नफ्लेक्स हो गई, खा के निकल गए काम के लिए। एंड जब रात को वापस आ रहे हैं घर में, तो बैठे चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ लेके, लेकिन तब उतना हाई कैलोरी का आप करेंगे क्या? खाना खाने के बाद तो आपको सो जाना है, तब तो कैलोरी का जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो हम 2 वक्त इसको रिकमेंड करते हैं, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। चाहे तो अगर आपका लंच बाहर है और बाहर का खाना आपको खाना पड़ता है, तो आप ब्रेकफास्ट घर से अच्छे से करके जाइए और लंच में भी ये शेक ले सकते हैं। डिनर को तो स्किप करके शेक ही लेना है, डिनर इज मैंडेटरी, ठीक है। कितना लेना है, स्कूप इसमें डाले गए हैं, इसको 200 ml स्किम मिल्क यानी लो फैट जो मिल्क होता है उस मिल्क में मिलाइए, या फिर जिसको मिल्क में डालना पसंद नहीं है वो पानी में भी डाल सकते हैं। तो पानी में या फिर वो मिल्क में डाल के 1 स्कूप अपना पसंदीदा फ्लेवर का ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ बाहर का खाने से बेहतर है कि मील रिप्लेस करो, क्योंकि ये जो शेक है यही आपका दाल रोटी चावल का बराबर है, राइट। पूरा एक मील आपका इसमें है। तो बेहतर है अगर आप बाहर की खाना खा रहे हो उससे आप एक शेक में ये शेकर जो होता है उसमें ये लेके जाइए ऑफिस में या काम में कहीं भी, और पानी के साथ या फिर स्किम मिल्क अगर आप कैरी कर सकते हैं तो बेहतर है, या फिर पानी के साथ मिला के ले लीजिए। आपका वेट लॉस भी होगा, आप कुछ हेल्दी भी ले पाओगे। मैंने पहले ही बोला कि वेट लॉस के लिए फाइबर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फाइबर भी आपको वेट लॉस के साथ साथ ये फाइबर भी लेना है, विच इज एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। नॉट ओनली वेट लॉस बल्कि फाइबर जो है और कई जगहों पे अपना बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाती है। अब इंडिया में 90% लोग जो है इनका डेली फाइबर इंटेक सही नहीं है। लो फाइबर डाइट की वजह से कॉन्स्टिपेशन आंतों की अदर समस्या हो रही है, और बहुत दिनों तक जब इनका आंतों का समस्या ठीक नहीं होगा, फाइबर अपने खाने में लैक रहेंगे, तो क्या होगा कि डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल जैसी कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब आयुर्वेदा ने डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए ऑब्वियसली त्रिफला जिंजर सौंफ की दाने इनका रिकमेंड किया है। जनरली क्या होता है, इंडियन डाइट जो है हमारे देशों के खान पान उसमें फाइबर होता है, लेकिन अभी क्या है आपको क्या चाहिए है, बिल्कुल फ्रेश चावल जिसमें एक भी ककड़ी का दाना ना हो। चावल क्या कैसी चाहिए, बिल्कुल पतले पतले एंड वाइट सी। तो उससे क्या होती है, चावल की जो नेचुरल फाइबर है वो चला जाता है। रिफाइंड दाल कैसी चाहिए, बिल्कुल येलो बिल्कुल रिफाइंड। तो ये जो रिफाइंड चीजें लोगों की लेने की टेंडेंसी आई है, जितना खाने को रिफाइन किया जाएगा उतना उसका फाइबर घटता जाएगा, तो फाइबर की कमी आ रही है। अब खाने में फाइबर नहीं है तो बाहर से लेना पड़ेगा, वरना आएगा आपका सारे शरीर की समस्या। कैसे कैसे फाइबर यहाँ पे डाले हैं, इसबगोल डाले हैं जो आपकी स्टूल की वेट को बढ़ाने में मदद करता है।
इन्यूलिन एक प्रीबायोटिक डाला है, राइट, जो गट बैक्टीरिया, गट्स के लिए अच्छा वाला बैक्टीरिया होते हैं, इसका मास को, लोड को बढ़ाने में मदद करते हैं। फ्रुक्टोज इसमें है जो कि लो जीआई प्रोडक्ट है, यानी डायबिटीज स्पाइक नहीं करेगा। मिठास के लिए वो डाला गया है, राइट, एंड वो मिठास तो देता है लेकिन एनर्जी स्पाइक या फिर शुगर को नहीं बढ़ा। साथ ही साथ यहाँ पे फाइबर के साथ अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए कुछ चीजों का एक्सट्रैक्ट डाला गया है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो हमारे आंतों के लिए अच्छे हैं। वो क्या है? सौंफ के दाने, आंवला के पाउडर, जिंजर पाउडर एंड साइट्रिक एसिड, जो इसको स्टैंडर्डाइज रखता है, इसका इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ाती, राइट। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसमें डाले गए हैं जो इसको कैलोरी फ्री बनाता है। ओके, कोई भी कैलोरी नहीं आएगा, लेकिन ये जो आंतों का हेल्थ का अच्छा करेगा, फिर आपका स्टूल की वजन को बढ़ाएगा, पेट साफा करने में मदद करेगा। क्योंकि इंडियन खाने में क्या है कि इतना सारा फाइबर की कमी है, तो ज्यादातर कंपनियां फाइबर बना रही है, और ये जो मार्केट है ये 8% CAGR के ग्रोथ से बढ़ रही है। बहुत सारे इंडियंस की खाने में फाइबर है नहीं, वो बाहर से फाइबर ले रहे। कितने लोग हैं इसबगोल का कंजम्पशन वो रेगुलर करता है, लेकिन इसबगोल का कहीं सारे बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे ये एक्टिव फाइबर। These are some research पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे फाइबर हमारी आंतों के लिए, हमारी वेट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन है। तो कहाँ कहाँ देना है? नंबर 1, मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 जगह बोलूंगी जहाँ पे आपको फाइबर ऐड करना है। ओके, सो नंबर 1 जो है वेट लॉस के लिए, आपको स्लिमिंग शेक के साथ साथ ये तो देना ही देना है फाइबर, एक्टिव फाइबर आपको। साथ ही साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या नंबर 1 वेट लॉस हो गया, नंबर 2 हो गया कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग, पेट भरा भरा रहता है, उनको आप दीजिए। नंबर 3 है हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जिनको है, उनको भी आप दे सकते हैं। एंड नंबर 4 है जिनको हाई शुगर है, उनको भी आप दे सकते हैं। तो ये 4 जगहों पे मदद करेगा। एंड बवासीर के प्रॉब्लम में भी फाइबर दे सकते हैं। ज्यादातर खूनी बवासीर जिसमें बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल होते हैं, जिसके कारण खून आता है, तो फाइबर क्या करेगा? स्टूल को जो है सॉफ्ट बनाएगा, डेली बबल मूवमेंट जो है वो आसान रहेगा। इसके लिए बवासीर में भी आप फाइबर ऐड कर सकते हैं। हमारी फाइबर की यूएसपी क्या है? डुअल फाइबर के साथ आता है, इन्यूलिन एंड फाइलियम के साथ आता है। हर्ब्स की मतलब ट्रायो है, यहाँ पे 3 तरह के हर्ब्स भी डाले हैं, सौंफ, आंवला, जिंजर, राइट। स्टैंडर्डाइज एंड इफेक्टिव डोजेस के साथ आता है, इजी कंजम्पशन इसका है, कोई भी हैक्टिक नहीं है, इजीली आप इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है? 1 स्कूप मतलब 1 टीस्पून 5 ग्राम लेना है, 200 ml पानी में अच्छे से घोलिए और इसको पीना है। दिन में 2 बारी लेना है, राइट, सुबह और शाम आप ले सकते हैं, 2 बारी इसका कंजम्पशन करना है। नेक्स्ट आता है फेनिल डॉग। जैसे कि सौंफ हमारी आंतों के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन किसी को भी भूख नहीं बनती हो या ब्लोटेड रहती है, उनमें ये सौंफ के दाने बहुत मददगार होते हैं। तो बेसिकली 70% ऑफ अर्बन इंडियंस जो है एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग की इश्यू से परेशान, और इसका कारण क्या देखा जा रहा है कि डाइट खराब है, राइट। डॉक्टर की ओपीडी में जैसे हमने लास्ट डे डिस्कस की थी कि बहुत सारे लोग फीवर को लेके जाते हैं, बाकी के लोग क्या समस्या लेके आते हैं? पेट की समस्या, राइट। तो डॉक्टर के पास ज्यादातर लोग जाते ही या फीवर इन्फेक्शन के लिए या पेट की समस्या को लेके।
अब आयुर्वेदा ने फेनल को या फिर सौंफ को हमेशा ही एपेटाइट एंड डाइजेशन के लिए अच्छा बोला है। देखिएगा आपने आपके वहां पे ये प्रचलन है या नहीं कि अगर जब बॉडी गर्म हो जाता है, राइट, तब गर्मी के समय पे सौंफ को बोला जाता है रात भर भिगोने के लिए, और सौंफ और मिश्री जो होता है उसका पानी पीने के लिए बोला जाता है। बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। बच्चों को भी अगर कोलिक पेन, पेट में दर्द है, इन्फेंट को भी, तो भी ये सौंफ की पानी दिया जाता है। लेकिन हमारा ये जो फेनिल डॉग ड्रॉप है, इसमें सौंफ के सीड का एक्सट्रैक्ट तो है ही है, साथ ही साथ जिंजर एक्सट्रैक्ट एंड लेमन एक्सट्रैक्ट भी है, जो आपका पेट साफा करने में भी मदद करे। साथ ही साथ कुछ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो इसका रेगुलेशंस पे मदद करे, राइट, एंड कुछ xanthan गम जो इसका टेक्सचर को बेहतर करता है, कुछ और इंग्रेडिएंट जो इसको स्टेबल रखता है, राइट, इसका सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। वाटर डाला गया है जो सौंफ को क्या बनाया गया है, लिक्विड में बनाए रखता है। सौंफ का जो एक्सट्रैक्ट डाले हैं वो नॉर्मल में ऐसे सॉलिड भी बन सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे प्यूरिफाइड जो वाटर बेस इसमें डाला है, इससे ये ड्रॉप फॉर्म में आता है। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो एंटासिड उनको लेना पड़ता है, सुबह उठते ही एक गैस की गोली उनके लिए कॉमन है। पैन 40, पेंटोडॉक, राइट, वेलोज फास्ट, ये सारे गैस की दवाई कॉमन है उनके लिए, लेकिन गैस की गोली की भी तो साइड इफेक्ट है। तो ज्यादातर लोग अभी ये समझ रहे हैं चीज को कि गैस की दवाई अच्छी नहीं है, बल्कि वो कोई नेचुरल रेमेडी ढूंढ रहे हैं। ऐसे जिनको गैस एसिडिटी दिन भर लगा रहता है, साल भर लगा रहता है, तो फेनिल सौंफ की ये जो ड्रॉप है, ये एक नेचुरल रेमेडी, एंटासिड का रिप्लेसमेंट बन सकता है। ड्रॉप फॉर्मेट में है तो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, एल्डरली पीपल तक कोई भी इसको ले सकते हैं। दीज आर सम जर्नल्स जो कि ये दर्शाती है कि कैसे सौंफ के दाने पेट के लिए, बच्चों के पेट की दर्द के लिए, डाइजेशन के लिए कैसे मददगार है। कहाँ कहाँ देंगे, जिनको जैसे मैंने बोला एंटासिड की गोली लेना पड़ता है, उनको आप एक रेमेडी के तौर पे सौंफ की ये फेनिल डॉग ड्रॉप बोल सकते हैं। अगर बच्चों के पेट में दर्द, गैस वगैरह है, बच्चों को भी दे सकते हैं। भूख नहीं बन रही है उसके लिए भी दे सकते हैं, राइट। एंड इसको क्या है कि पोस्ट मील आप ले सकते हो, खाना खाने के बाद। यूएसपी ऑफ द हर्ब क्या है, एक तो हमने बोला कि फेनिल के साथ साथ यहाँ पे जिंजर लेमन का भी एक्सट्रैक्ट है। ड्रॉप फॉर्मेट में है तो सभी लोग, सभी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। डोजेस कितना आएगा इसका, तो बच्चों के लिए 5 से 10 ड्रॉप, ठीक है। 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 से 10 ड्रॉप, राइट। मैं बोलती हूँ 5 से 12 भी जो है उनको भी यही डोज कीजिए, 5 से 10, राइट। छोटे बच्चे से लेके 12 साल तक 10 ड्रॉप मैक्सिमम, गुनगुना गर्म पानी के साथ। अडल्ट जो है या फिर 12 साल के ऊपर जो है उनके लिए 10 से 15 ड्रॉप, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है। ये है इसका डोजेस। नेक्स्ट आता है विटामिन K2। जब हम हड्डियों के हेल्थ के बारे में बात की थी तो उसमें विटामिन D2 हमने देखा था, लेकिन अनदर एक विटामिन है जो हड्डियों की, हार्ट के साथ साथ हार्ट के हार्ट हेल्थ में भी सपोर्ट करता है, वो है विटामिन के। अब बहुत सारे इंडियंस को क्या है, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन K2 की भी कमी है। अर्थराइटिस या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छेद बन जाना, इसका समस्या है। एंड 40 के बाद ज्यादातर महिलाएं इस समस्या का सम्मुखीन होते हैं। आयुर्वेदा ने विटामिन के को क्या बोला है, शाका वर्गा, क्योंकि बहुत सारे जो डार्क लीफी वेजिटेबल्स होती है उसमें विटामिन के पाया जाता है, राइट। इसमें हमने की इंग्रेडिएंट क्या डाला है, विटामिन K2 नाम है तो विटामिन K2 तो होगा ही,
साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी है जो कैल्शियम की जो नीड है हड्डियों में उसको भी बनाए रखता है। साथ ही साथ कुछ सपोर्टिंग प्रोडक्ट है जो इसको विटामिन K2 का एक और काम है क्या कि आपको कहीं भी कट हो जाए तो वहां से खून बहती है तो वो खून कुछ ही देर में बंद हो जाती है, राइट, थोड़ी देर बहा उसके बाद कुछ ही देर में बंद हो जाती है, वो काम करता है विटामिन K2। अब विटामिन K2 खून को क्लॉट बनाने में मदद करती है तो बॉडी के कहीं और हार्ट के अंदर या फिर नसों के अंदर क्लॉट बन जाएगी तो समस्या है। लेकिन हमने विटामिन K2 को ऐसे बनाया है कि कहीं भी अलग जगह पे ये क्लॉट नहीं बनाएगा। इसका काम है हड्डियों में कैल्शियम को हाथ पकड़ के ले जाना, वही काम ये करेगा। तो साथ ही साथ इसमें यूएसपी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे और मॉडर्न प्रेवलेंस क्या कह रही है वो भी डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम सिर्फ कैल्शियम की गोली अब बहुत सारे लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं हो रही। कैल्शियम के साथ जब विटामिन D2 एंड विटामिन K2 डाले जाते हैं तब मदद मिलता है कैल्शियम और अच्छे से हड्डियों में अब्सॉर्ब होता है। These are some research paper जो कि ये दर्शाती है कि कैसे विटामिन K2 हड्डियों के हेल्थ में एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी मदद करते हैं। कहाँ कहाँ देंगे? अर्थराइटिस में देना है जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, दांतों में कैल्शियम की कमी है, उनमें आपको देना है। साथ ही साथ ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी मदद करता है। पर कोई भी इंसान जो ब्लड थिनर की मेडिसिन ले रहे हैं, राइट, या फिर हार्ट अटैक हो चुके हैं, उनको विटामिन K2 थोड़ा कम ने ना ही, राइट, या फिर हार्ट सर्जरी हुआ है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट सर्जरी, हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्लड थिनिंग का मेडिसिन ले रहे, ये याद रखना इसमें K2 नहीं देना है। कहाँ पे देना है? आर्थराइटिस की समस्या, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए विटामिन K2 देना है। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि हड्डियों के प्रॉब्लम के साथ साथ हार्ट की भी समस्या है, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज, तो उनको आप विटामिन D2 और कैल्शियम तक ही सीमित रख के उनको K2 देने की जरूरत। पर जिनको हार्ट की कोई भी समस्या नहीं है, ब्लड थिनिंग की मेडिसिन भी नहीं चलती है, उनको आप विटामिन D2 के साथ कैल्शियम भी ऐड करोगे तो उनको अर्थराइटिस में जल्द से जल्द राहत मिलेगा। तो हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? K2MK7 ये वेरिएंट में आता है, राइट, जिसका एफिकेसी और अच्छा होता है बॉडी में। साथ ही साथ विटामिन K के साथ हमने डाला है कैल्शियम जो कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की नीड्स को भी पूरा करता है। ओनली अ सिंगल डोज जो इसकी रिकमेंडेशन को बिल्कुल पूरा कर देगा। ये है हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी। कितना लेना है? 1 टैबलेट डेली खाना खाने के बाद, ठीक है, 1 टैबलेट डेली खाना खाने के बाद। नेक्स्ट आता है स्पाइराडॉक। स्पाइरुलिना जो है वो एक नेचुरल एल्गी है। मैं तो बोलती हूँ स्पाइरुलिना को भगवान की बनाई हुई मल्टीविटामिन। हमने कई मल्टीविटामिन की बात की लेकिन ये नेचुरल है, भगवान की बनाई हुई। तो बेसिकली इंडिया में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल की गैप है, कमी है, उसके कारण 50% औरतों को एनीमिया है। बहुत सारे कारण में से देखा जा रहा है प्रोसेस्ड फूड जिसके लिए ये नीड्स पूरा नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आयुर्वेदा में यही स्पाइरुलिना को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं ये स्पाइरुलिना है क्या चीज? बेसिकली समुंदर के बिल्कुल नीचे में जो शैवाल मिलता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स उपलब्ध है, वही है स्पाइरुलिना, राइट, जिसको मैं दिखाने वाली हूँ आगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। और इसमें इतने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट होने के नाते WHO, FAO, इन सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको बहुत ही ऊंचा दर्जा दी है।
अब हमारी जो स्पाइरुलिना है इसमें 500 mg स्पाइरुलिना की एक्सट्रैक्ट है, राइट। वो समुंदर के नीचे की जो एक्सट्रैक्ट जो शैवाल है उसको कलेक्ट किया जाता है, साफ किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है 500 mg में। साथ ही साथ क्लोरोफिल है जो एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, एंड विटामिन ए, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए जो आपकी आईज एंड स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें और कई सारे मिनरल्स जैसे कि आयरन, विटामिन के तौर पे विटामिन B12, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड जिससे ये प्रोटीन बनाती है, ऐसी चीजें भी इसमें उपलब्ध है। जैसे कि मैं बोल रही थी, FAO, WHO, इन सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने मेल न्यूट्रिशन के लिए, पोषण की कमी के लिए इस चीज को रेकमेंड की है। ग्लोबली इसका जो मार्केट है ये 12% CAGR के रेट में बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, टोटली वेज प्रोडक्ट है, तो सभी लोग इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। These are some research paper on spirulina. बेसिकली यहीं पे हम कर लेंगे हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। 500 mg स्टैंडर्डाइज स्पाइरुलिना में आता है एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है जिसमें आपको प्रोटीन इकट्ठे मिल जाएगा। देखिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल तीनों इकट्ठे एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। कहाँ कहाँ देना है, मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ पे ट्रेनिंग में जितने भी सारे लोग हैं, राइट, बहुत सारी भूख लग रही है, ट्रेनिंग मीटिंग में आप बैठे हो, खाना तो तब नहीं खा सकते बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्पाइरुलिना आप ले लीजिए, आपका पोषण भी पूरा हो जाएगा, आपके पेट भी भरा हुआ रहेगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट होता है। साथ ही साथ आंखों के लिए मैंने पहले ट्रेनिंग में भी ओमेगा डॉग का बोला था, अब इसमें भी विटामिन ए है, तो आप आंखों के लिए ये 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, जैसे कि ओमेगा डॉग और स्पाइडर डॉग, राइट। न्यूट्रामिन से ये 2 बना सकते हो। साथ ही साथ हेयर और स्किन को भी अच्छा बनाने में मदद करता है। एनीमिया, खून की कमी है, आयरन तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ स्पाइडर डॉग भी ऐड करे तो बेहतर है। ओके, तो इन सब जगहों पे स्पाइडा डॉग आप दे सकते हो क्योंकि नेचुरल है, तो नेचुरल डोजेस के साथ आता है। देखिए ये प्राकृतिक है, तो सभी लोग जो है स्पाइडा जरूर रखें। आप लोग भी ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तब आप इसको कंजम्पशन कीजिए तो भूख नहीं लगेगी, पोषण की कमी पूरा होगा, और पोषण जब आपका पेट भरा हुआ रहेगा तब भी आप ध्यान भी लगा पाओगे, है ना। तो यूएसपी क्या है, स्पाइरुलिना का 500 mg का एक्सट्रैक्ट। इसको अपनाया गया है WHO, नासा, FAO जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट। साथ ही साथ प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये सेफ है, तो साफ करके ही इसका एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। वेजिटेरियन फ्रेंडली है, राइट, इसमें ग्रीन मार्क है, ये भी इसका एक यूएसपी है। कितना लेना है, 1 टैबलेट डेली ट्वाइस अ डे, ठीक है, 1 टैबलेट डेली ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। आप इकट्ठे भी 2 टैबलेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, तो जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, वो ये प्रोडक्ट का कंजम्पशन ना करें, ठीक है। तो जिनको भी आप देखोगे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको आप स्पाइरा डॉग मत दीजिए, और जिनको भी आप देखोगे किडनी का इश्यू है तो उनका तो देना ही नहीं। नेक्स्ट आता है वजन बढ़ाने का एक प्रोडक्ट विच इज मास डॉग। हमने वजन घटाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में बात किया, राइट। अब आता है वेट गेन कराने का प्रोडक्ट। यहाँ पे भी हेल्दी वेट गेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। देखिए मैं आपको 6 आलू के पराठे दिन भर में खिला दूंगी विथ लॉट्स ऑफ बटर, मक्खन मार के आलू के पराठे खिलाऊंगी हर रोज, राइट। बिल्कुल घने वाले दही के लस्सी पिलाऊंगी तो भी आपकी वजन बढ़ जाएगी। बिरयानी, पिज्जा, बर्गर, वजन बढ़ेगा, लेकिन वो हेल्दी वेट गेन नहीं होगा। तो हेल्दी वेट गेन के लिए क्या चाहिए,
मसल बनानी पड़ेगी, जो बनाती है हमारी मास्टो। अब 20% जैसे कि 80 हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनमें बहुत सारे लोग हैं ओवरवेट और बहुत सारे लोग जो है वो है अंडरवेट। जैसे जो लोग ओवरवेट से परेशान है, ज्यादा वजन की वजह से परेशान है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने कम वजन के वजह से लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। शादी की बात उनकी चल रही है, शादी तय हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ लो वेट। एक बंदा कॉलेज जाता है, उनका पतला होने का हर कोई मजाक उड़ाता है। लो वेट से भी लोग परेशानी रहते हैं, उसका एक सोल्यूशन है हमारा मास ड्रॉप पाउडर। आयुर्वेदा ने वेट बढ़ाने के लिए घी, दूध, इन सब के जगरी, कुछ नट्स, सीड्स का इस्तेमाल करने को बोला गया है। लेकिन दूध आजकल प्योर मिलता कहाँ है, घी आजकल बिल्कुल प्योर मिलता कहाँ है। जगरे के साथ भी वही प्रॉब्लम है, गुड़ में चीनी मिलाया जा रहा है, राइट। तो उसका एक प्योर सॉल्यूशन हमने लाया विथ मास्टर पाउडर। चलिए देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है। माल्टोडेक्स्ट्रीन एंड सुक्रोज इसमें है, साथ ही साथ होल मिल्क पाउडर, सोयाबीन का पाउडर एंड ओट्स फ्लावर, ओट्स की जो पाउडर होती है वो डाली गई है। इन सब की मेल बंधन से हेल्दी वेट गेन होता है। नॉट ओनली दैट, बल्कि कुछ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट भी इसमें है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल जो मिड चेन ट्राइग्लिसराइड रिच होता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। कुछ विटामिन का ब्लेंड भी इसमें डाला गया है एंड एफओएस यानी फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, जो कि एक प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक हमेशा क्या काम करेगा, आंतों की गुड बैक्टीरिया को बनाएगा। ओके, ये भी बनाने का काम करेगा, इसलिए हमने एफओएस भी इसमें डाला है। अब जैसे मैंने बोला, बहुत सारे इंडियन यूथ है जो, एक तो लोगों में है कि मसल बनानी है, राइट। सबको अच्छा मसल बनानी है, वेट लिफ्टिंग करते हैं जिसके लिए लोग, तो मास्टॉक वहां पे सपोर्ट करेगा, राइट। साथ ही साथ अगर कोई किसी का वजन बहुत कम है उसमें भी मदद करेगा। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि प्रोटीन के सप्लीमेंट कैसे वेट बढ़ाने में, अच्छी मसल बनाने में मदद करता है। कहाँ कहाँ देंगे, जिम जाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं उनको, खेल कूद के साथ जुड़ा हुआ है वैसे व्यक्ति को, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं वो सारे व्यक्तियों को आप देखें। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी का भी ख्याल रखेगा और आपका आंतों की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा। अब जो लोग जिम जाते हैं उनको बड़े बड़े दो वे प्रोटीन का डब्बे पकड़वा देते हैं, लेकिन उससे कहीं बेहतर है हमारा मास्टॉक पाउडर। तो इसमें बेनिफिट क्या है, हैवी शुगर इसमें नहीं है। यूएसपी जो है, ओलेइक एसिड जो सनफ्लावर ऑयल से आते हैं वो एमटीसी रिच है, मिड चेन ट्राइग्लिसराइड। इसमें हमने विटामिन डाले हैं, आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया बनाने वाली चीज एफओएस डाले हैं। तो ये सबके मेल बंधन से हमारा प्रोडक्ट कहीं गुना बेहतर है एंड ये बहुत ही टेस्टी एक चॉकलेट फ्लेवर के साथ आता है। तो चॉकलेट का टेस्ट इसमें आता है, जिसको सभी ज्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं। 2 स्कूप इसको लेना होता है, मतलब दूध के साथ, 200 ml दूध के साथ या फिर पानी के साथ मिला के। मैं हमेशा बोलती हूँ दूध के साथ ही मिलाइए। अगर जिनको बिल्कुल ही दूध ना पसंद है या फिर दूध से एलर्जी है, वो पानी के साथ मिला सकते हैं। दिन में 2 बारी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट बहुत ज्यादा बढ़ानी हो तो, मानो आपको 10 केजी वेट बढ़ानी है तो 2 स्कूप 200 ml पानी में मिलाया, एक बारी पिया। लेकिन आपको अभी वेट बढ़ानी है कितना, 15 केजी, इतना ज्यादा, तो फिर आप दो बारी लीजिए, अदरवाइज दिन में एक बारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेविया डॉग ड्रॉप। ये एक नेचुरल स्वीटनर है। जैसे कि कुछ स्वीटनर होती है, मतलब चीनी के बदले में खाने को मीठा बनाती है। कुछ ऐसे स्वीटनर होते हैं जिसे आर्टिफिशियल स्वीटनर बोला जाता है। स्टीविया उनमें से एक स्वीटनर है जो नेचुरल है, क्योंकि ये एक तरह की तुलसी की पौधों से बनाया गया है।
अब जिनके की भी घर में डायबिटीज की पेशेंट है, उनको पता ही होगा कि डायबिटीज में चीनी जब मना होता है, चीनी मना होता है, ये सभी को पता है। लेकिन जिनके घर में डायबिटीज के मरीज है, उनको पता होगा जब चीनी उनका बंद कर दी जाए, तब उनका मीठा लेने का क्रेविंग और बढ़ता है। छुप छुप के चोरी करके वो मीठा खाते हैं और उससे उनका डायबिटीज शुगर कम नहीं होता। राइट, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है स्टेविया जो चीनी का हानिकारक इफेक्ट तो आपको नहीं देगा, लेकिन चीनी का मिठास देगा। अब इंडिया में ऑलरेडी 101 मिलियन लोग डायबिटीज है, राइट, और भी ज्यादा लोग डायबिटीज होने वाले हैं। लेकिन बाहर में जो वो छोटे छोटे टैबलेट मिलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के, उसमें कुछ हानिकारक इफेक्ट रहता है जो हमारे नर्व के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। बल्कि स्टेविया जो एक नेचुरल पौधों से बना होता है, उसका कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेदा ने स्टेविया को बहुत ही पुराने समय से ही रिकमेंड की गई है। आयुर्वेदा में हमारी जो स्टेविया है, इनका की इंग्रेडिएंट क्या है? ऑब्वियसली स्टेविया की एक्सट्रैक्ट तो होगा ही, जो चीनी से नॉर्मल शुगर जो होती है उससे 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है, और ये ड्रॉप फॉर्म में आता है, तो वाटर बेस होता है। साथ ही साथ कुछ नेचुरल स्टेबलाइजर भी डाले गए हैं जो इसको टेस्ट को अच्छा बनाता है एंड ड्रॉप फॉर्मेट में बनाए रखता है। जो ये स्टीविया की मार्केट है, ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। 9% CAGR के ग्रोथ से ये बढ़ रहा है। मैं तो बोलती हूँ नॉट ओनली फॉर डायबिटिक जो है वो तो लेंगे ही, बल्कि जो फिटनेस फ्रीक है, अभी आप हमने ट्रेनिंग की शुरुआत में ही वेट मैनेजमेंट के बारे में बात की है, तो वेट मैनेजमेंट में भी चीनी मना है। अगर उनको कुछ मीठा स्वाद चाहिए ही चाहिए है तो स्टीविया का कंजम्पशन कर सकते हैं। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे स्टीविया डायबिटीज में मदद करता है और चीनी से कैसे ये बेहतर है। हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, 0 कैलोरीज होता है, कोई भी शुगर स्पाइक इसमें नहीं होता। कहाँ कहाँ देंगे? नंबर 1 डायबिटीज में, नंबर 2 जिनको भी वेट घटानी हो उनको, नंबर 3 जिनको भी PCOS जैसे महिलाओं की हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर थायराइड जैसे प्रॉब्लम, आपको पता होगा थायराइड में भी वेट बढ़ जाने का एक समस्या होता है, उनमें भी आप उनको बोलिए स्टीविया लेने को और चीनी ना लेने को। चीनी हमेशा ही चिंता को बढ़ाती है, तो बेहतर है चाय में चीनी के बदले जो लोगों को डायबिटीज ना भी है वो भी चीनी छोड़ दे, या तो अगर चीनी नहीं छोड़ सकते तो फिर स्टीविया का इस्तेमाल करें। ड्रॉप फॉर्मेट में है तो ओवरडोजिंग का भी चांसेस नहीं है, सेफ है, 0 कैलोरी है, एंड जो ड्रॉप फॉर्म में जब आते हैं तो इनका ओवरडोजेस नहीं होता। कई सारे स्टीविया होते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो लोग चीनी के बराबर में वो डाल देते हैं और ये चीनी से तो 300 गुना ज्यादा मीठा है, तो बहुत ज्यादा मीठा बन जाता है। लेकिन ये ड्रॉप फॉर्मेट में है तो 2-3 ड्रॉप ही मेरे लिए तो एनफ है। मैं जितना मीठा लेती हूँ उनमें से मेरी एक कप चाय में या कॉफी में ये 2 से 3 ड्रॉप भी एनफ है स्टीविया का। बाकी आप अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, बट 2-3 ड्रॉप इज रिकमेंडेड। बाकी जैसे कि आप घर में कोई डिजर्ट बना रहे हैं, जैसे खीर बना रहे हैं, गाजर का हलवा बना रहे हैं, कस्टर्ड बना रहे हैं, चीनी उसमें डलेगा। अब अगर आपके पापा या फिर घर में कोई भी डायबिटिक है तो उनको वो मीठा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप स्टीविया डाल के वो बनाओगे तो सभी लोग उसको ले पाएंगे और चीनी का मिठास भी इसमें मिल जाएगा। तो ऐसे मैं बोलती हूँ कि स्टीविया को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिंक्सिंग, जो है हमारी चाइनीज अश्वगंधा। राइट, बेसिकली अश्वगंधा जैसा ही ये काम करता है, स्ट्रेस रिलीज करने का काम करता है, स्ट्रेस को मेंटेन करने का काम करता है, आपकी नींद को बेहतर करती है बेसिकली।
जिंक्सिंग जो है वो चाइनीज जिंक्सिंग जो चाइनीज हर्ब है, तो चाइना में तो बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता आ ही रहा है, राइट। साथ ही साथ ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, अपनी कर्म क्षमता, आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें क्या डाला गया है, नाम जिंक्सिंग है तो जिंक्सिंग का एक्सट्रैक्ट तो होगा ही होगा, जो आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, एनर्जी देगा एंड स्ट्रेस को भी रिलीज करने में मदद करेगा। साथ ही साथ कुछ स्टेबलाइजर यहाँ पे डाले गए हैं जिससे इसका ओवरडोजिंग ना हो, जो भी जिंक्सिंग का एक्सट्रैक्ट डाले हैं वो अच्छा रहे, वैसा कुछ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट डाला। तो अगर थोड़ा बिजनेस की बात करें तो ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड 7% CAGR के रेट से बढ़ रहा है जिंक्सिंग, क्योंकि देखिए हर एक कंट्री में ये अश्वगंधा KSM 66 तो अवेलेबल है नहीं, राइट, जो कि टॉप नॉच अश्वगंधा का वेरिएंट है, तो वहां पे जिंक्सिंग का इस्तेमाल होता है। These are some रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि कैसे जिंक्सिंग आपकी स्टेमिना को बढ़ाने की में मदद करती है, दुर्बलता को रोकने में मदद करती है, राइट, इन सब में, या फिर लाइफ स्पैन को बढ़ाने में मदद करता है। हमारा जो जिंक्सिंग है इसका यूएसपी क्या है, स्टैंडर्डाइज डोजेस के साथ आता है। कोई भी इसमें क्या है कि ओवरडोजिंग का चांसेस नहीं है। एनर्जी के लिए कोई भी कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, ठीक है, एंड ये आपका एनर्जी को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। तो जिंक्सिंग लेके अश्वगंधा, आप पूछेंगे कि ये भी अगर अश्वगंधा के साथ तरह ही काम करता है तो जिंक्सिंग लेके अश्वगंधा, आइदर और, राइट, दोनों इकट्ठे लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का काम ऑलमोस्ट बराबर है, सेम है। तो अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं तो जिंक्सिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, आप अश्वगंधा 15 दिन के लिए ले सकते हो महीने में, एंड जिंक्सिंग अदर 15 दिन के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो अनदर बिजनेस पॉइंट के लिए मैं बोलना चाहूंगी, आपका बिजनेस पॉइंट के लिए, दैट कि जिंक्सिंग कैसे दे, कंसीव करने के लिए भी जिंक्सिंग काम करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीज करता है। स्ट्रेस के वजह से अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपने हस्बैंड को अश्वगंधा दी है तो वाइफ को 15 दिन के लिए जिंक्सिंग दे सकते हैं, ऐसे करके भी आप दे सकते हैं। 1 टैबलेट ही लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन डॉग पाउडर। अब प्रोटीन हर किसी को चाहिए है, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। ये जो IMRB का रिसर्च है NIN की 2020 के मुताबिक 73% लोगों का नहीं हो रहा है। और हमें प्रोटीन चाहिए कितना है, अगर आपकी वेट होनी चाहिए कि 60 kg आपका वेट होना चाहिए, राइट, तो फिर आपको हर दिन एटलीस्ट 1 ग्राम करके प्रोटीन फॉर योर आइडियल बॉडी वेट लेना चाहिए। मतलब कि आपका 60 kg वजन होना चाहिए, आपको दिन का 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब आपके खाने में प्रोटीन के तौर पे क्या है, दाल, राइट, दाल ही एक प्रोटीन का सोर्स, या फिर जो लोग दही ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, दही हो गया, लेकिन इनसे आपका प्रोटीन का नीड पूरा नहीं होता है। कई सारे लोगों का ये होता है, कितना टाइम है कि 4 तरह के मील बैठ के खाएंगे ब्रेकफास्ट में, राइट, हरी रहते हैं, जल्दबाजी रहते हैं, इससे लोगों की हो रही है प्रोटीन की कमी। अब पुराने समय में क्या बनाया जाता था, लड्डू, चिक्कीज, ये घर में पड़े रहते थे और लोग एज अ स्नैक्स इसको लेते थे, कभी भी लेना हो। लेकिन आजकल घर में ये सब नहीं बनते हैं, राइट, दाल के लड्डू, मूंग दाल के लड्डू, तो कितने सारे दाल उसमें होता है, राइट, तो इससे लोगों की प्रोटीन पूरी पहले हो जाती थी, आजकल नहीं होती है। हमारी जो प्रोटीन है उसमें सोयाबीन की प्रोटीन और दूध की प्रोटीन, दोनों तरह की प्रोटीन डाली गई। साथ ही साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ विटामिन डाले गए, कुछ मिनरल जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। और हमारा जो प्रोटीन है वो चॉकलेट फ्लेवर में आता है, तो कोको सॉलिड्स भी इसमें डाले गए हैं।
दीज आर सम रिसर्च पेपर। और ये जो प्रोटीन की कमी ना, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, नॉट इन इंडिया। बाकी के देशों में भी बहुत सारे प्रोटीन की कमी है, लेकिन इंडिया में ज्यादा है। तो बेनिफिट क्या करेगा? ऑब्वियसली आपको बॉडी बिल्डिंग एजेंट होता है प्रोटीन, राइट? तो उसको देने में मदद करेगा। अगर आपका प्रोटीन नहीं होगा, चाहे आप कितना भी गिलोय ले लो, कितना भी इम्यूनोडॉक ले लो, आपका इम्यूनिटी नहीं बनेगा, राइट? इसीलिए मैंने जब मोरी डॉग भी बोला था उसके साथ आप प्रोटीन को ऐड कीजिए, राइट? तो प्रोटीन के तौर पे सभी लोग एक स्कूप करके भी प्रोटीन का पाउडर ले लीजिए, ठीक है, दिन भर में। बस प्रोटीन दो कंडीशन में मना होता है, एक है यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड, और दूसरा होता है किडनी का समस्या। इन दोनों जगहों को छोड़ के आप किसी को भी प्रोटीन दे सकते हैं। हमारी जो प्रोटीन है उसका यूएसपी क्या है? इसमें सोयाबीन और दूध दोनों तरह की प्रोटीन आता है। साथ में हमने इस प्रोटीन को फोर्टिफाई किया है कि विद सम विटामिन एंड मिनरल। सभी लोगों के लिए सेफ है, राइट? फैमिली फ्रेंडली है, एडल्ट, वुमेन, टीनेजर सभी ले सकते हैं। डोजेस कितना लेना है? 1 स्कूप 30 ग्राम, यानी स्कूप इसमें डाले हुए हैं 200 ml दूध के साथ या पानी के साथ मिला के, दिन में 1 से 2 बार। ओके, 12 साल से ऊपर ही दीजिए इस प्रोटीन को, क्योंकि 12 साल के नीचे के लिए हमारे पास लिटिल पाई किड्स प्रोटीन है, फिर हाइट डॉग है, ये सब है। 12 साल के बाद से सभी लोग ये प्रोटीन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है केसर, इलायची, मिल्क मेट, जिसमें हमने करक्यूमिन भी डाले हुए। अभी बहुत सारे घरों में क्या है कि हल्दी वाले दूध लेने का ट्रेडिशन अभी भी चालू है, और लोग इसके लिए देखा जा रहा है कि 7,000 करोड़ों की हैवी शुगर ब्रांड्स की ऐसे ये मिल्क शेक वगैरह लेते हैं। आप भी लिए होंगे कभी ना कभी, वो जो टेट्रा पैक में आते हैं मिल्क शेक, लेकिन उसमें बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट ज्यादा होते नहीं है। हमने इसको फोर्टिफाई किया है विद हल्दी का मेजर बेनिफिट एजेंट करक्यूमिन। टेस्टी भी होता है, आपका एक फंक्शनल ड्रिंक भी होता है, आपके आंतों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। तो बेनिफिशियल एजेंट के तौर पे हमने क्या क्या डाले हैं इसमें देख लेंगे। एक तरह की मिल्क शेक है, तो मिल्क तो होगा ही, साथ ही साथ केसर हमने इसमें डाला है, साथ ही इलायची डाला है जो आपकी पेटों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, करक्यूमिन आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। ये सब एक साथ इसको एक प्रीमियम शेक बनाता है। करक्यूमिन की इंग्रेडिएंट की अगर फिर भी बात करें तो तीनों तरह की यहाँ पे हर्ब्स डाले हैं। नंबर 1 करक्यूमिन, सैफ्रॉन या फिर केसर जो बहुत ही महंगा होता है, आपका स्किन के लिए अच्छा होता है, इलायची जो आपके पेट के लिए अच्छा होता है। तो इसके साथ साथ दूध का पाउडर डाला है, कुछ शुगर इसमें डाला है, लेकिन हमने यहाँ पे एक स्मार्टनेस दिखाया है कि नॉट ओनली चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर का मेल बंधन बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत भी चीनी है, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट को आप ना। सो बेसिकली पोस्ट पैंडेमिक लोगों में क्या हुआ है कि थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है, लोग हेल्दी चीज लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो टेस्टी भी होना पड़ेगा। तो हेल्दी एंड टेस्टी उनके लिए बेहतर है ये केसर, इलायची, मिल्क मेट। दीज आर सम रिसर्च जो ये दर्शाती है कि करक्यूमिन कैसे बेनिफिशियल है, सैफरन या केसर कैसे हमारी स्किन के लिए अच्छा है। ये सारे रिसर्च पेपर यहाँ पे डाले गए। यूएसपी क्या है कि हमने इसको सिर्फ मिल्क शेक बना के नहीं छोड़ दी, इसको कुछ हर्ब्स, ट्राई हर्ब्स का ब्लेंड इसमें हमने दिया है, दैट इज कार्डामम, करक्यूमिन एंड सैफरन। साथ ही साथ एक टेस्टी फॉर्मेट में आता है एंड लिक्विड शेक में आता है, तो बच्चों से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा चीनी एडेड है, तो मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मैं बोलूंगी आप डायबिटिक पेशेंट को ना। कितना लेना है? 1 स्कूप 200 ml गरम या
ठंडा पानी में मिला के। अगर आपका मानो अभी विंटर का मौसम आ रही है तो अभी तो गरम गरम ही अच्छा लगेगा, हल्दी वाला, केसर हल्दी वाला दूध। लेकिन वही अगर बहुत ही गर्मी का मौसम होता तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता। बट ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आप कब लोगे। तो बेड टाइम में आप इसको ले सकते हो, सोने जाने के वक्त पे, तो आपकी नींद अच्छी आएगी। या फिर सुबह उठ के शाम के वक्त एक गर्म कप ले सकते हैं। तो आज की हमारी लास्ट प्रोडक्ट दैट इज गिलोय एक्सट्रैक्ट। हमने लास्ट टाइम किया था गिलोय का टैबलेट। बेसिकली वही सारे बेनिफिट ये भी देंगे, लेकिन कहीं सारे लोग जो है टैबलेट निगल नहीं पाते, उनके लिए है ये जूस। तो जूस बनाया तो इसमें और सारे इंग्रेडिएंट कुछ हमने ऐड भी किया है, वो भी चलिए देख लेते हैं। अब गिलोय को आयुर्वेदा ने अमृता के नाम से जाना गया है। ओजस ऑफ लाइफ यानी कि स्ट्रेंथन के लिए बोला गया है इसको आयुर्वेदा में। तो मैं जो बोल रही थी, जूस में हमने कुछ एक्स्ट्रा भी डाला है, राइट। देख लेते हैं वो क्या है। गिलोय का एक्सट्रैक्ट तो है ही है, साथ ही साथ तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, जिंजर का एक्सट्रैक्ट है, पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट है, एंड ब्लैक पेपर, काला मिर्च एंड दालचीनी। इन सभी का संमिश्रण ये गिलोय के जूस में है। सपोर्टिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे हमने ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, सफेद मूसली, अर्जुना, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे कई सब्सटेंस डाला है। तो ये जो जूस है इसको हमने एनरिच बनाने के लिए और भी सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे डाले। दीज आर सम रिसर्च पेपर जो कि ये दर्शाती है कि गिलोय कैसे बेनिफिशियल है। मैं डायरेक्ट आऊंगी कहाँ कहाँ देना है। ऑब्वियसली फीवर के रेमेडी के लिए मैंने बोला था गिलोय बहुत बेहतरीन है, पर फिर भी जो मानिए कि टैबलेट निगल नहीं पा रहे हैं उनको ये दे सकते हैं। पपाया लीफ इसमें है तो डेंगू मलेरिया में ये बहुत ही असरदार होगा। जिनको भी फेफड़ों के रिलेटेड इशू है, राइट, जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, टीबी, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनस, इन सब समस्या में साल भर भी आप गिलोय का जूस का कंजम्पशन कर सकते हो। कहीं भी कोई वायरल फीवर वगैरह भी हो रहा है तो भी गिलोय का ये जूस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? नॉट अ सिंगल जूस, बल्कि कई सारे इंग्रेडिएंट मैंने बताया आपको। तुलसी है, जिंजर है, ब्लैक पेपर है, दालचीनी है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, सभी है। तो जूस फॉर्मेट में है तो सभी लोग ले सकते हैं। और एक यूएसपी जो है, हर्बल चीज होते हैं जो जिंजर वगैरह मैंने बोला, उसके साथ विटामिन भी डाला है। तो हर्ब्स के साथ विटामिन का कंजम्पशन सेफ फॉर द होल फैमिली यूज, पूरे फैमिली के लिए ये अच्छा होता है। बच्चे अगर है उसको 25 से 30 ml दिन में एक बार ही दीजिए। अगर बड़े हैं तो 25 से 30 ml दिन में 2 बार ही इसका कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल से ऊपर वाले बच्चे को ही देना है, 5 साल से नीचे से नहीं देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ये थी आज की हमारी न्यूट्रा की ट्रेनिंग जो आखिरी भाग थी। इन लास्ट कुछ दिनों में, एक हफ्ते में हमने सारे के सारे